अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद अख्तर मलिक है, मैं एक होमियो फिज़िशियन हूँ। तो आज की जो मेरा टॉपिक है वो है कि क्या काला पखाने आने की कौन-कौन सी वजूहात हैं, इसके असबाब कौन-कौन से हैं, इसकी अलामत और इसका इलाज क्या है? देखिए, काले पखाने का जो कुदरती रंग है वो है डार्क ब्राउन, लेकिन सम वजूहात की बिना पे काला पखाना आ सकता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर एसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी भी जगह पे ब्लीड हो, तो वो काले पखाने का सबब बन सकता है। तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी जगह पे ब्लीड हो, तो वो उसका जो ब्लड का जो कलर होगा, स्टूल का जो कलर होगा, वो रेड हो सकता है, फ्रेश ब्लड हो सकता है। तो आप अगर बात करें इसमें कौन-कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से काला पखाना आ सकता है। सबसे पहले कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कि एनीमिक होते हैं और डॉक्टर उनको जो है ना उनकी एचबी बढ़ाने के लिए कुछ आयरन मेडिसिन देते हैं, क्योंकि आयरन का जो कुदरती कलर है वो है ब्लैक ही। जैसे पेशेंट अपनी एचबी पूरी करने के लिए रिकमेंड की हुई मेडिसिन इस्तेमाल करता है, तो उसी दौरान ही कुछ बॉडी के अंदर, स्टोमक के अंदर केमिकल के रिएक्शन होने की वजह से उसमें ये होता है कि उसका जो कलर है वो स्टूल का कलर काला स्याह हो जाता है, जिसकी वजह से काले पखाने आते हैं। और कुछ ऐसी खुराकें हैं एज लाइक चॉकलेट चॉकलेट खाने से भी स्याह पखाना आ सकता है। कुछ ग्रेप्स फ्रूट जो कुछ ऐसे फ्रूट हैं, ग्रेप्स जूस, उसकी वजह से भी पखाना स्याह हो सकता है। कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से एज लाइक कि कुछ स्टोमक की मेडिसिन है, कुछ पेन किलर मेडिसिन है। तो स्टोमक की जो मेडिसिन है जिसमें कुछ तेज़ाज़ के लिए कुछ ऐसे सिरप, कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं जिसमें केमिकल होता है जिसको बिस्मुल कहते हैं। उस केमिकल का जब स्टोमक के अंदर उनका जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस केमिकल की वजह से जो पखाने का जो कलर है वो स्याह हो सकता है। तो जिसकी वजह से पखाना स्याह हो जाता है। और एक स्टमक में समटाइम एच पिलोरी पॉजिटिव होने की वजह से गैस्ट्राइटिस, स्टमक अल्सर हो सकता है, और जिसकी वजह से भी वहाँ से जब ब्लीडिंग होती है तो वो जो ब्लड है उस ब्लड की वजह से जो स्टूल का जो कलर है वो स्याह हो सकता है। समटाइम पेशेंट को हेपेटाइटिस की स्थिति मिलती है जिसमें हेपेटाइटिस की वजह से जो एसोफेगस की जो खून की वेसल्स हैं वहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से वो जो वेसल हैं वो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होती है। तो उस ब्लीडिंग की वजह से वो जो ब्लड होता है तो वो पखाने के साथ जब मिक्स होता है तो उस वजह से पखाने का कलर जो स्याह हो सकता है। समटाइम पेशेंट को कैंसर की हिस्ट्री मिलती है, कैंसर में भी ऐसे होता है कि स्टोमक में एसोफेगस कैंसर हो सकता है, स्टोमक कैंसर हो सकता है, तो उस कैंसर की वजह से वहाँ से जब ब्लीडिंग होती है किसी भी जगह से, तो उसमें भी जो ब्लड खारिज होता है, उसकी वजह से भी पखाने का जो कलर है वो स्याह हो सकता है। समटाइम पेशेंट को ज़ोरदार खाँसी होने की वजह से एसोफेगस में एकदम झटका और वहाँ से कुछ चीरा नुमा कुछ ब्लीड हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो ब्लड है स्टूल के साथ शामिल होने से जो कि स्टूल स्याह हो सकता है। ये थी चंद एक वजूहात। तो अब अगर बात करें इसकी अलामत क्या है? देखिए अलामतें एक तो कंडीशन के मुताबिक होगी। अगर पेशेंट को अल्सर है और उसको स्टोमक कैंसर है, हेपेटाइटिस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो एक तो पेशेंट को खून की कमी होगी और ये पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, पेशेंट का वेट लॉस हो सकता है, पेशेंट का पेट में दर्द हो सकती है, तो उसका जो पखाना है वो स्याह और बदबूदार हो सकता है। ये थी चंद एक इसकी अलामत है। अब अगर बात करें इसकी इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन में ये है कि उससे सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है। अगर पेशेंट कोई ऐसी मेडिसिन खा रहा है तो उसको वो बंद करवानी पड़ेगी, और कोई ऐसी डाइट खा रहा है तो डाइट बंद करवानी पड़ेगी। अगर पेशेंट को कोई अल्सर का प्रॉब्लम है, उसको कोई कैंसर है, उसको कोई हेपेटाइटिस से की जो वजह से वहाँ पे जो वेसल उसकी फटी है, जिसकी जहाँ से ब्लीड हो रहा है, तो ये पेशेंट की मुकम्मल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि करवाए जाते हैं। सबसे पहले एक तो सीबीसी टेस्ट करवाना है, उसमें ये देखना होता है क्या पेशेंट के जो प्लेटलेट्स हैं उसको कहीं डेंगू की वजह से ऐसा उसका अंदर से ऐसी कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उसको कंट्रोल करना है। और ये कुछ एंडोस्कोपी
एक ये ट्यूबनुमा एक टेस्ट होता है जो कि पेशेंट की एसोफेगिस खुराक की नाली, उसका मैदा और ये बाकी चीज़ों को चेक करना होता है। उसमें ये देखना होता है कहीं पेशेंट को कोई एच pylori की वजह से, अल्सर की वजह से ऐसा कोई स्टमक में ज़ख्म तो नहीं है जिसकी वजह से जहाँ से ब्लड आ रहा है, पेशेंट को कैंसर तो नहीं है। तो समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस की वजह से वो जो वेसल्स होती हैं, जिस वेसल में खून का प्रेशर होने की वजह से वो वेसल फूलती हैं और फट जाती हैं, जहाँ से ब्लीड होता है, वो चीज़ें देखनी होती हैं। अब अगर बात करें इसके इलाज की, देखिए इसका इलाज में सबसे पहले तो पेशेंट को देखना है कि अगर पेशेंट को कहीं से ब्लीड हो रहा है तो उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं ताकि मज़ीद ब्लीडिंग ना हो और पेशेंट का नुकसान ना हो। और समटाइम पेशेंट की इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है जिसकी वजह से पेशेंट की जो कंडीशन है वो पेशेंट शॉक में जा सकता है, हेमरेजिक शॉक में जा सकता है। तो इसकी जो कंडीशन के मुताबिक कुछ मेडिसिन शुरू करवाई जाती हैं। उसका जो इलाज जो इनिशियल बेस पे हमने उसमें देखना होता है कि क्या इसकी क्या कंडीशन है। अगर स्टोमिक की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो उसकी कुछ ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ मेडिसिन, बाकी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर उसका जो हेपेटाइटिस की वजह से जो एसोफेगस में खून की नाली में जो प्रेशर की वजह से कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको टाई करना होता है, उसको लाइगेशन करना होता है ताकि मज़ीद ब्लीडिंग ना हो। तो ये थी इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। अगर पेशेंट को कोई स्टोमक का कैंसर है तो उसे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में चेक करवाना होता है ताकि मज़ीद उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और उसका जो कैंसर है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये थी कुछ मेडिसिन। इस जो प्रॉब्लम को रोकने के लिए कुछ ऐसे लाइफ़स्टाइल को भी बदलना पड़ता है जिसकी वजह से पखाना स्या हो रहा होता है। तो कुछ ऐसी डाइट है उसको कंट्रोल करना पड़ता है और कुछ ऐसी मेडिकेशन है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। बाकी पेशेंट की जो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रीज़न सबसे पहले नज़र आती है उसके हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब अगर बात करें कि इसके में कौन-कौन सी ऐसी एहतियात करनी चाहिए, देखिए सबसे पहले पानी का अच्छे इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आयरन डाइट बिला वजह ना लें, डाइट अच्छी लें और बिला वजह कोई ऐसी पेन किलर खा रहे हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दें। और जो भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रीज़न सामने आई है काले पखाने की, उसको जल्द कंट्रोल करें। किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाएँ ताकि आपका या आपके आस-पास कोई भी ऐसा पेशेंट है ताकि उस पेशेंट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऊपर दिए हुए बेल बटन को लाज़मी दबाएँ ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। शुक्रिया।